सर ऑरेंज का बगीचा कैसा लगा आपको, ये बताइए। अरे बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर तो हमारा क्षेत्र का बिल्कुल आलसी किसान है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नया नया एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। सलिया का भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है का वो पहले, लेकिन वो आपने उखाड़ के फेंक दिया उसके बाद। तीसरी चौथी बार मतलब उखाड़ के फेंक दिया आपने। वो काली मस्सी दिखाई नहीं दे रही इसमें। काली मस्सी के कारण ही बहुत सारे बगीचे उखड़ के फेंक। बड़े फार्मर हैं, इनको भी बगीचे में आए तो हर चीज नहीं दिखी और अच्छा लगा। अनार का देखा और ऑरेंज का देखा। तो एक फार्मर जिन्होंने ऑरेंज की बागवानी बड़े पैमाने पर कर रखी है और पुराने बागवानी वाले, उनको भी अगर हमारा फार्म में कुछ नई चीज दिखी है और अच्छा लगा है, तो आप कह सकते हैं कि कितनी हमने नियमानुसार काम कर रखा होगा इसमें। और इसी प्रकार हम बहुत सारी और नई नई टेक्निक भी हम लगाने वाले हैं आने समय में, जिससे फार्मर को फायदा होगा। तो हम कार्य करते रहेंगे इस प्रकार से, जिससे सभी को फायदा हो। नहीं तो ये वेराइटी जो है ना, ये भगवा है। भगवा वेराइटी में क्या ऐसा ही रहता है, अब इसका 2 से 3 बार कलर चेंज होगा। अभी ये है ना, हरा हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा, फिर लाल हो जाएगा, ऐसा रहता है। 3 बार रंग बदलेगा ये, पूरा जामफल जैसा हो जाएगा। आइए यहाँ पर परिचय विचय दीजिए टोटल पूरा। दीजिए सर परिचय अपना, कहाँ से आए आप? आगर मालवा के पास पचलाना गांव से आए हैं। पचलाना से। आपका शुभ नाम? राम बाबू पाटीदार। राम बाबू पाटीदार। आपका? गिरिराज पाटीदार। गिरिराज जी पाटीदार। और आपका? दिनेश पाटीदार। दिनेश जी पाटीदार। सुसनेर के पास गांव है मेरा, आगर जिले। सुसनेर के पास, आगर जिला से। अच्छा, तो आपके भी पहले बगीचे थे शायद? हाँ, मेरे पास भी पहले बगीचा था, लेकिन वायरस घुस गया तो हमने तो उसको क्या कि काट ही दिया पूरा। अच्छा, काट ही दिए। और अभी क्या है वर्तमान में? अभी वर्तमान में संतरे के बगीचे। संतरे के कितने कितने साल के हैं? अभी लगाए हमने, पिछले साल का भी हमारा। मतलब पुराने ऑरेंज के फार्मर तो पुराने हैं। हाँ, पुराने उखाड़ के फेंक 50 साल से। 50 साल से 3 बार उखाड़ फेंक दिए। और अब क्या है कि नई चीजें करने के आप शौकीन हो रहे हैं कि मतलब कुछ भी नई नए। चीज। तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि तीनों भी पास में नारायणगढ़ है, वहाँ पर कार्यक्रम है, तो ये यहाँ पर आए थे, तो बगीचा भी विजिट किया। पहले ही इन्होंने बोल दिया था कभी आएंगे तो बगीचा विजिट करेंगे। तो अनार के बगीचे में मैंने यूट्यूब देखा था आपका, यूट्यूब के द्वारा इनका हमारे पास कॉल आया था कि अनार में भी कुछ चीज़ करना है। तो आज हम अनार के बगीचे में विजिट कर रहे हैं, क्योंकि नई फार्मिंग तो करना बहुत ही ज़रूरी है। और अनार एक ऐसी फार्मिंग है कि जिसने भी की, तो अगर एक बार की और सक्सेस मिल गई तो ज़िंदगी भर उसको छोड़ नहीं पाता है। इतना प्रॉफिट और इतना बेहतरीन चीज़ अनार है। कैसा लगा बाग आपको हमारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो आने वाले समय में आप बिल्कुल अनार की फार्मिंग कर सकते हैं। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे, लेकिन आपको सजेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा सजेशन तो बिल्कुल। दूसरे साल में उखाड़ फेंक दिया इन्होंने। एक बार लगाया था? दूसरे साल में नहीं, हमने 3 साल तक रखे हुए। 3 साल तक रखा, 3 साल के बाद में निकाला। लेकिन हमने क्या ध्यान ही नहीं दिया उनके, ऐसे आ जाए संतरे जैसे, संतरे जैसे आ जाएंगे तो कोई। एक और वो लाल वाला नहीं निकला इनका। अच्छा, लाल गणेश, शायद तक गणेश निकला होगा। नहीं, मृदुला था। मृदुला। तो ये किस सन की बात है? ये हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल पहले आपने जो बगीचा लगाया था, उसका कलर एक तो ये इस प्रकार के था, तो मृदुला वेराइटी था। भगवा भी था उसमें, जब लगाया था 8 बीघे वो भगवा था। वो भगवा था, लेकिन दोनों प्लॉट सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ऑरेंज के तो पुराने फार्मर, लेकिन अनार लगाए थे इन्होंने, तो इन्होंने सोचा था कि उस हिसाब से हो जाता होगा। लेकिन अनार की गणित अलग है, इसका पूरा नियमानुसार कटिंग से लगाकर प्रूनिंग हर चीज जो नियमानुसार। दवाई का इस पे बहुत कम करना पड़ता है। कम करना पड़ता है, लगभग 3-4 स्प्रे, और इसमें तो लगभग 25-30 स्प्रे भी हो जाते हैं। लेकिन अब जो हमारा बगीचा भी इन्होंने देखा, तो बिल्कुल हम सजेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगा बगीचा आपका, तो हम निश्चित लगाएंगे। और आपने टेक्नोस भी देखा, तो जब हमने बगीचा लगाया था उससे पहले ही हमने जो हर प्रकार की व्यवस्था कर ली थी कि तभी अनार का बगीचा सक्सेस हो सकता है। कि पूरी मशीन भी होनी चाहिए अपने पास, ट्रैक्टर से छिड़काव नहीं होना, क्योंकि अनार पर नियमानुसार स्प्रे करना पड़ता है। तो वो क्या बिल्कुल माइक्रोब से जो रहता है नियम उस हिसाब से स्प्रे करता है, दवाई भी कम आवश्यकता होती है। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर लगा रखा है, तो आसानी से वो कहीं पर भी चला जाता है, मौसम भी खराब होता है तो स्प्रे हो जाता है। तो उसके कारण अनार का बगीचा सक्सेस हुआ है कि हर चीज़ हमने पहले से इसकी जो है प्लानिंग कर रखी थी। तो आपको लगा बिल्कुल कि बगीचा अच्छा है। और यही बगीचा जब इस पर फल पकने की अवस्था में रहता है, फरवरी मार्च या आज से 2 महीनों बाद देखोगे, तो आपको लगेगा कि वाकई में जो भी फार्मर यहाँ पर आए, इसका नज़ारा ही पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि फल सेटिंग होने के बाद कटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको फल ही दिखेगा। और जब ये पकवन अवस्था पर आता है मार्च में, तब तो इसकी क्वालिटी और पूरा बगीचे की मतलब दशा ही चेंज हो जाती है, इतना बेहतरीन रहता है। मार्च में जब फल पकेगा 6 महीने में बाहर पड़ेगा तो। जी, धन्यवाद साहब आपने। और आप कभी भी लगाओ तो बिल्कुल हम फ़ोन के द्वारा कैसे भी हर प्रकार से आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। हर चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे।